नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किडनी की जांच कैसे करें। किडनी में खराबी आने के बाद आपको बॉडी में काफी सारे बदलाव नजर आ सकते हैं, लेकिन कई लोग इसको अनदेखा कर देते हैं क्योंकि ये आम संकेत होते हैं, तो सभी को ऐसा लगता है कि बॉडी में दिखने वाले लक्षण सामान्य हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉडी में आपको कुछ संकेत नजर आए तो आप तुरंत करवाएं ये कुछ खास जांच। अगर आपकी किडनी में खराबी आती है तो आपको इसके लिए तुरंत KFT जांच करवानी चाहिए। KFT टेस्ट किडनी की जांच कराने का एक अच्छा और बेहतर विकल्प है। इस टेस्ट के बाद आपको इस बात की पूरी जानकारी हो जाती है कि आपकी किडनी में आई खराबी कितने प्रतिशत है और आपकी किडनी कितने प्रतिशत काम कर रही है। KFT का पूर्ण रूप किडनी फंक्शन टेस्ट है। इसके अलावा इसको RFT भी कहा जाता है, जिसका पूर्ण रूप रीनल फंक्शन टेस्ट है। KFT टेस्ट क्या है और इसमें किस किस जांच को शामिल किया जाता है, ये अलग अलग प्रयोगशालाओं पर निर्भर करता है। आमतौर पर लगभग सभी लैब KFT या RFT में ब्लड रक्त यूरिया का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट और EGFR शामिल करती हैं। कुछ लैब यूरिन में प्रोटीन की मात्रा पहचानने के लिए यूरिन की जांच करते हैं, जिसमें वो इस बात की जांच करते हैं कि यूरिन से कितनी मात्रा में क्रिएटिनिन बाहर हो रहा है। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, यूरिक एसिड का स्तर भी KFT का हिस्सा हो सकता है। आइए अब जानते हैं KFT के अंतर्गत कौन कौन सी जांच होती है। इसमें एक है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। ये जांच KFT की सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है। इसके अंतर्गत आने वाली ये जांच मुख्य रूप से रक्त में क्रिएटिनिन के स्तर के बारे में जानकारी देती है। दूसरा है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। ये जांच ब्लड में बेकार प्रोडक्ट की जांच के लिए कराया जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट आपके ब्लड में नाइट्रोजन की मात्रा को मापता है। इस बात से जानकारी मिलती है कि आपकी किडनी कितने प्रतिशत यूरिन नाइट्रोजन को ब्लड से छान रही है। अगली जांच है ब्लड यूरिया जांच। इस जांच में इस बात की जानकारी मिलती है कि आपके ब्लड में कितनी मात्रा में यूरिया है। अगला है GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। किडनी जिसके माध्यम से रक्त को साफ करती है उसको ग्लोमेरुली कहा जाता है। इसका काम बेकार पदार्थों को छान कर यूरिन के माध्यम से बॉडी की गंदगी को बाहर निकालने का होता है। GFR ग्लोमेरुली नामक छन्नी की कार्यक्षमता को मापने का एक टेस्ट है, जो बताता है कि आपके ग्लोमेरुली किस स्पीड से अपना काम कर रही है और आपके रक्त को साफ करके गंदगी को बाहर कर रही है। इसके साथ ही यूरिन की जांच भी KFT का एक भाग है। इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि आपके यूरिन में कितनी मात्रा में क्रिएटिनिन बाहर हो रहा है। साथ ही यूरिन की जांच से ये भी जानकारी मिलती है कि कहीं आपके यूरिन में प्रोटीन तो शरीर से बाहर नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो आपको इसके लिए अपने आहार सहित कई चीजों में बदलाव करने होंगे। अगर KFT में इस बात की जानकारी होती है कि आपका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है, तो फिर बीमारी के बारे में और ज्यादा जानने के लिए किडनी, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड और किडनी की बायोप्सी करवाने की जरूरत होती है। तो ये है कुछ खास टेस्ट जिससे आपकी किडनी की सही जांच होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा न करें, और अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है। आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा आपको पूरी तरह प्राकृतिक इलाज देता है, जिसका आपके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता और आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की तकलीफों से भी दूर रहते हैं। अगर आप किडनी संबंधी किसी भी परेशानी में हैं और अच्छा और बेहतर उपाय चाहते हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है आपका? नारायण पाड़ी। जब आए थे क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत ये थी, थोड़ा सा वही सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता था और थोड़ा यूरिन में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, स्लोली हो रहा था। अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है और यूरिन में भी चेंजेस हुआ है और बाकी सांस लेने में भी अच्छा फिजिकल फिट हो गया हूँ और अभी बस कोई तकलीफ है ही नहीं, फिजिकल फिट हो गया।